नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के चतुर्थ स्कंद का अंतिम अध्याय यानी कि 31वें अध्याय। और इस अध्याय में दक्ष जी का राज्याभिषेक और प्रचेताओं का समुद्र तट पर जाकर मुक्ति लाभ करना है। कथा शुरू करने से पहले भगवान की चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद ले, उनमें अपने मन को लगाए, ध्यान करके मेरे साथ एक बार बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कथा सुनने से पहले अभी मैं आप लोगों से प्रश्न और उत्तर की चर्चा करने जा रही हूँ। प्रश्न जो मैंने 30वें अध्याय में पूछा था, और मेरा प्रश्न ये था कि प्रचेताओं का किनसे विवाह होता है और उनके पुत्र कौन है। तो मैं उत्तर आपको बता दूं, प्रचेताओं का विवाह मारिसा नाम की एक कन्या से होता है। वो कनव ऋषि और अप्सरा प्रमलोचा की पुत्री हैं। कनव ऋषि अपने ध्यान में थे, तभी अप्सरा ने उनका ध्यान जो है वो भ्रष्ट कर दिया और फिर उनसे एक पुत्री हुई जिनका नाम था मारिसा। तो विष्णु जी ने उन्हें प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया था कि तुम मारिसा के साथ विवाह कर लेना तुम लोग, क्योंकि प्रचेतस उनका नाम पड़ा था क्योंकि वो 100 पुत्र थे। प्राचीन महर्षि के 100 पुत्र थे और 100 पुत्र होने के कारण उनका नाम प्रचेतस पड़ गया था। और फिर वो आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। विष्णु जी के आशीर्वाद और आदेश के बाद जब प्रचेतस मारिसा के साथ विवाह करते हैं तो उनको एक पुत्र उत्पन्न होता है और उस पुत्र का नाम है दक्ष। जो प्रजापति दक्ष है, वही दक्ष की फिर से उत्पत्ति होती है जो सती के पिता थे, जिन्होंने शिव जी का अपमान किया था, जिसकी वजह से शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया था और वीरभद्र जी ने दक्ष जी का वध किया था। तो उसके बाद देवतागण शिव जी से बहुत विनती करते हैं और फिर बोलते हैं कि उनको फिर से आप पुनः जीवित कर दें। तो यहाँ पर हम अध्याय में देखें, पहले के अध्याय में देखें कि दक्ष जी की कैसे उत्पत्ति होती है, और अब आज के अध्याय में देखेंगे कि उनका राज्याभिषेक कैसे होता है और उनके जो पिता प्रचेतस हैं वो कैसे समुद्र तट पर जाकर मुक्ति लाभ करते हैं। तो मैत्रेय जी बोलते हैं विदुर जी से, हे विदुर जी, पुत्र लाभ के बाद प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए घर छोड़कर वन में तप करने के लिए चले गए। जब उन्होंने वहां पर तप करना आरंभ किया तो उनके संस्कार से एक दिन नारद जी प्रचेताओं के पास पहुँचे, उनके पास गए। प्रचेताओं ने उनकी बड़ी प्रार्थना की और ज्ञान ध्यान की बातें पूछी। तब नारद जी ने कहा, मनुष्य का जन्म लेना तभी सार्थक है जब वह विश्व रूप भगवान का भक्ति पूर्वक भली भांति सेवन करे। हे सज्जनों, मनुष्य के जन्म 3 प्रकार के होते हैं। नारद जी ने सबसे पहली बात बताई कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य योनि में अगर आपका जन्म हुआ है तभी ये सार्थक है जब आप भगवान में अपने आप को समर्पित कर देंगे, जब भगवान का आप भक्ति पूर्वक सेवन करेंगे। उसके बाद नारद जी बताते हैं कि मनुष्य जन्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फिर तीनों प्रकार को वो एक एक करके बताते हैं। जो सबसे पहला प्रकार है वो है एक शुद्ध माता पिता द्वारा। पहला जो मनुष्य का प्रकार है वो है शुद्ध माता पिता द्वारा, दूसरा है यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा और तीसरा है यज्ञ संस्कार द्वारा। इन जन्मों में वेद के कहे कर्मों द्वारा यदि कोई देवता भी हो जाए तो क्या, जिसमें विष्णु जी की भक्ति ना हो, वह विद्या पढ़ना, वह तप, वचन और विचार शक्ति भी क्या है जिसमें विष्णु जी की भक्ति ना हो। फिर नारद जी बताते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सन्यास, वेद पाठ, योग, सांख्य और वो जितने भी अच्छे सभी कर्म हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे अगर उसमें आत्मज्ञान देने वाले भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। उससे अगर भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं तो वो सब बेकार है, सब व्यर्थ है, क्योंकि भगवान विष्णु ही अज्ञान को दूर कर आत्म अनुभव करवाने वाले हैं। वही सबसे अधिक प्रिय और वही सबकी आत्मा है। सृष्टि तो बार बार होती है, मिटती है, परंतु आत्मा नहीं मिटती।
और आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा कभी भी नहीं मिटता है, जो सबका अपना रूप है। आत्मा एक रूप है, वो कभी नहीं मिटता है और वो रूप परमात्मा से भिन्न नहीं होता है। वही रूप परमात्मा है। तुम परमात्मा को अपना ही रूप जानकर उनकी भक्ति करो, क्योंकि वही सब देहधारियों के निमित्त काल और उपादान कारण है। वही अपनी योग माया से युक्त ईश्वर रूप सबके कर्ता और परमेश्वर है। वह चाहे तो अपने तेज से पर्वत को भी राई बना दे और राई को पर्वत कर दे। वही आवागमन से मुक्त करने वाले और समदृष्टि, संतोष, इंद्रिय निग्रह तथा शुभाचरणों से शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। निष्काम और निर्मल चित्त में ध्यान करते ही वे शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। वे अपने ऐसे सरल मति के भक्तों के आगे स्वयं लक्ष्मी जी की ओर भी आंख उठाकर नहीं देखते और योगियों, साधुओं और अपने ऐसे सेवकों के शीघ्र ही वश में हो जाते हैं। तब भला ऐसा कौन कृतज्ञ होगा जो भगवान विष्णु को ना चाहे। ये सारी बातें नारद जी प्रचेताओं को बतलाते हैं और ये उपदेश देकर वो अपने लोक को चले जाते हैं। मैत्रेय जी विदुर जी को ये सारी बातें बतलाते हैं और कहते हैं कि नारद जी ऐसा कहकर अपने लोक को चले गए। फिर वो विदुर जी को कहते हैं कि आपने जो पूछा था वो उत्तानपाद के वंशजों का चरित्र वर्णन मैंने यहाँ पर संपूर्ण किया। अगर आपको ध्यान में हो तो चतुर्थ स्कंद के शुरू में ही ऐसा विदुर जी ने उत्सुकता जताई थी और इच्छुक होकर उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा था कि राजा उत्तानपाद के वंशजों को आप मुझे समझाइए, जिस पर ये चतुर्थ स्कंद पूरा राजा उत्तानपाद के वंशजों पर दिया गया है और सारी कथाएं दी गई हैं और उनके वंश को बहुत ही अच्छे तरीके से मैत्रेय जी विदुर जी को समझाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुमको प्रियव्रत जी की कथा सुनाऊंगा। राजा प्रियव्रत के वंश को सुनाऊंगा और फिर प्रियव्रत जी के बारे में बताते हैं कि नारद जी से ही उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपने समय में बड़े बड़े भोग भोगे थे, परंतु अंत में सारा राज्य उन्होंने अपने पुत्रों में बांट दिया और वो ईश्वर में लीन हो गए। अगर आपने प्रथम स्कंद को अच्छे से सुना है तो आपको ये चीजें ध्यान में होंगी कि कैसे राजा परीक्षित को श्राप मिलता है और वो अपनी मृत्यु के समय में वो भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे वो सुखदेव जी से ये सारी भगवान की भक्ति पूछ रहे हैं। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय आदि ऋषि को प्रणाम कर विदुर जी अपने बंधु बांधवों को देखने के लिए वहाँ से चले गए। हे राजन परीक्षित, राजाओं के इस चरित्र और भगवान विष्णु की अमृतमय इन कथाओं के सुनने से मनुष्य आयुर्बल, यश और कल्याण का भागी होता है। इसी के साथ चतुर्थ स्कंद यहाँ पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ प्रेम से बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आगे के अध्याय यानी कि पंचम स्कंद के पहले अध्याय में हम लोग जानेंगे महाराज प्रियव्रत और उनके वंश के बारे में। अब मेरा आज का प्रश्न ये है कि राजा उत्तानपाद और राजा प्रियव्रत कौन है, और मेरा दूसरा प्रश्न है राजा परीक्षित को किसने श्रापित किया है और क्यों श्रापित किया है। उम्मीद करती हूँ कि इसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और अगर आप नहीं दे पाए तो मैं इसके जवाब को नेक्स्ट वीडियो यानी कि जब मैं पंचम स्कंद का पहला अध्याय सुनाऊंगी तब मैं इसके उत्तर को आपके साथ एक बार जरूर साझा करूंगी। इसके सारे आंसर्स को मैं शेयर करूंगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नियमित रूप से कथाओं को सुन रहे हैं वो मुझे आंसर लिखकर भेजेंगे। और अगर आप पहली बार कथा सागर की वीडियो को देख रहे हैं तो ये मेरी विनती है कि आप जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। हिट कर दे बेल आइकन और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और बेल आइकन हिट करने से क्या होगा, जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको फोन पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित करके बिल्कुल भी ना रोके। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। जल्द मिलूंगी पंचम स्कंद के साथ, पंचम स्कंद के पहले अध्याय के साथ, जिसमें हम राजा प्रियव्रत और उनके वंश के बारे में जानेंगे। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए।